यानी क्या? यानी इमाम के बगैर कुछ नहीं है जिंदगी। क्या हम सुबह उठकर, अगर हम इमाम को चले देख तो नहीं सकते ना, आप लोग हो सकता है कोई देखता हो, हम तो खताकार आदमी हैं, लेकिन क्या इमाम को याद करते हैं? बस मैं आपको ये आखिरी एक फॉर्मूला देना है आज, उसके बाद बहरहाल आपसे इल्तमास है दुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या करें कि एक कदम आगे हों हम? याद सब करते हैं सर, एक कदम आगे हों। एक कदम आगे कैसे बढ़े? कोई फॉर्मूला दे जाए मौलाना, वजीफा तो दे के जाए कोई। इतना तो तड़पा दिया इतने दिन इमाम के लिए, आपको वजीफा भी दे के जाए। एक वजीफा है जिसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व एक वजीफा जिसे छठे इमाम ने जो है वो खुद दिया। 40 दिन तक, 40 दिन अंजाम देना है। कल आशूरा है, आशूरा से लेकर 40 तक 40 दिन है आपके पास। ये 40 दिन का अमल है ये, और है ये हमें सबको अंजाम देना है, मैं समेत। और इस टाइम ये अक्सर बड़े उलमाओं ने ये पैगाम दिया हुआ है, 40 दिन इस अमल को अंजाम दें। क्या है? फजर की नमाज के बाद छठा इमाम फरमाते हैं दुआए अहद पढ़ो। जो 40 दिन दुआए अहद पढ़ेगा वो मर भी जाए तो कब्र से इमाम के लिए उठाया जाएगा। खूब आसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो थोड़ी सी देर लगती है दुआ अहद पढ़ने में। कितनी देर लगती है दुआ अहद पढ़ने में? कोई 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इज़्ज़ान मोहतरम। क्या हमारे पास अपने वक्त के इमाम के लिए 5 मिनट नहीं है सुबह? शर्त ही है फजर की नमाज के बाद है। अब फजर भी पढ़नी पड़ेगी, पढ़े। अब अगर इमाम से इश्क है फजर तो पढ़नी पड़ेगी, बगैर फजर पढ़े तो इमाम तक नहीं पहुंच सकते आप। अब मैंने आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी है अज़ीज़ान मोहतरम। अगर पढ़ें तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ताकि अगर मैं भी मर जाऊं तो मुझे भी कब्र से उठाया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप इमाम का जिक्र क्यों करते हैं इतना, या कैसे करते हैं? मुझे याद नहीं है कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ। हाँ, इतना मुझे याद है, कई साल हो गए हैं, अगर सुबह किसी वजह से भी देर हो जाए मुझे पढ़ने के लिए दुआ, कभी फ्लाइट होती है, कभी किसी एयरपोर्ट पे बैठा हूं, कभी कुछ हो जाए, मैं दुआए अहद को कज़ा की नीयत से पढ़ता हूं रोज। मैंने दुआए अहद, मैं जितना थका हुआ हूं, सारी रात भी मुहर्रम गुजर गया, रातों को जाग जाग फजर तक इंसान की हालत, लेकिन फजर की नमाज के बाद बाकी ताकीबात छोड़ दूंगा, दुआए अहद नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अहद है जो हर रोज मैं कहता हूं कि अगर मैं मर जाऊं तो कफन समेत मैं कब्र से उठूं और तलवार मेरे साथ लगी हुई हो। बैत है मेरी ये वक्त के इमाम के साथ। मर जाए आदमी, मर जाए इमाम के लिए। आज शब आशूरा, हर मां खैमे में अपने बच्चे को कह रही है अपने वक्त के इमाम के लिए सुबह गर्दन कटवा देना बेटा। जब मैं खुद नहीं तैयार तो मैं अपने बेटे को बोलूंगा बेटा मरो, जाओ इमाम के लिए मरो। हमारे तो घर में खाने की मेज पे गुफ्तगू ही शहादत की होती है। हम बाप बेटा तो यही सोचते हैं कि बेटा पहले तुम शहीद होगे या मैं शहीद होऊंगा। घर वालों की हालत परेशान होती है। मैंने परेशान नहीं हो, हम जिस मकसद से हैं वहां ये चीज वाजिब है। हम जिस रास्ते का हमने इंतखाब किया है इसका आखिरी रास्ता शहादत है, बस इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शहीद होता है वो मरता नहीं है। कुरान कह रहा है वला तासिबन लजीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, तुम गुमान न करो कि जो अल्लाह की राह में मारा गया है वो मुर्दा है, बल अहयाउन, बल्कि जिंदा है और अल्लाह के नजदीक रिस्क पा रहा है।